मेरे कहानी का शीर्षक है लालच ने किया अपना नुकसान। एक राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने लायक नहीं लगा। वहीं जब इस बारे में राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चला, तो वह फौरन राजमहल में चला आया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के लिए काबिल हूँ। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उससे समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिला, जिसके पास 3 गठरियाँ थीं। बूढ़े व्यक्ति ने मदद मांगते हुए कहा कि क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफ़ी भारी है। उसने बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कर दिया और एक गठरी उठा लिया। मंत्री ने बुजुर्ग से पूछा कि आखिर इसमें क्या है जो इतना भारी है? बुजुर्ग ने कहा कि इस गठरी में सिक्के हैं और आगे एक नदी आती है जो पार करना होता है। क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता हूँ। मंत्री ने दूसरी गठरी भी उठा ली। ये गठरी भी इतनी ही भारी थी। बुजुर्ग ने कहा कि इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है और मैं गठरी के साथ पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लिया। बुजुर्ग ने पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहा कि यह गठरी में सोने के सिक्के हैं। तुम इसको लेकर मत भागना, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री ने सोचा कि अगर ये 3 गठरियाँ लेकर भाग जाऊँ तो मैं धनवान बन जाऊँगा और ये बुजुर्ग तो कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वो जैसे ही तीनों गठरियाँ खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर वही बुजुर्ग आया और उससे कहने लगा कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरियाँ चुरा ली। मंत्री ने गुस्से में आकर कहा कि तुमने झूठ बोला, इन गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली वेश में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि राजा थे। राजा ने कहा, तुम बुद्धिमान थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करने का सोचा, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की ये बात सुनकर उसको अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लालच में आकर हम अपना भी नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हम हमेशा ईमानदार रहें।